हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस वन में लेसन 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और इस वीडियो में हम करेंगे इस लेसन का इंट्रोडक्शन। ये वीडियो पूरी तरह से बेस्ड होगा इंट्रोडक्शन पर और एलिमेंट के क्लासिफिकेशन पर। तो फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। So friends, in the previous grade, you have studied that matter made up of small particle। आपने ये पढ़ा है कि जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और आप तो यह जानते ही हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड एटम। तो जो एलिमेंट के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें हम कहते हैं एटम। और यदि एटम की बात करें तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड टू फ्रॉम मॉलिक्यूल्स। तो जब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स एक साथ मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। एक ही तरह के एलिमेंट नहीं, दो अलग अलग तरीके के अगर हम एलिमेंट लेते हैं और उनके एलिमेंट्स के जो एटम्स है जब वो आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने मैटर के बारे में भी पढ़ा है। मैटर को क्लासिफाई किया जा सकता है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में। तो फ्रेंड्स, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है, सबसे पहले हम ये देखें। तो फ्रेंड, अगर एलिमेंट की बात करें तो एन एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ मैटर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर एक ही तरह का मैटर है, एक ही तरह का पदार्थ है और उन सबसे मिलकर जो बनता है उसे हम एलिमेंट कहते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए जनरली एलिमेंट को अगर बात करें तो एलिमेंट आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट। जैसे आपने सुना होगा मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट के बारे में। तो जो एलिमेंट है, एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया है 3 ग्रुप में। पहला है मेटल, जो मेटल्स होते हैं उन्हें मेटल्स कहते हैं। दूसरा है नॉन मेटल्स, जो मेटल की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। और तीसरा है मेटलाइट्स, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल, इन दोनों की प्रॉपर्टी जो शो करता है उसे कहते हैं वही मेटलाइट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा एलिमेंट के बारे में, तो कॉपर, आयरन और सिल्वर, भाई ये है मेटल। एलिमेंट अगर हम देखें सल्फर, क्लोरीन और नाइट्रोजन, तो ये है नॉन मेटल। और अगर और एग्जांपल देखें तो सिलिकॉन और आर्सेनिक, ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिन्हें रखा गया है मेटलाइट्स के रूप में। तो अब बात करते हैं कंपाउंड की। तो कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ एलिमेंट। कंपाउंड मींस क्या स्टूडेंट्स? 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट। देखिए, यहां पर मैटर की बात नहीं हो रही है, यह एलिमेंट की बात हो रही है। जब 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग एलिमेंट एक साथ मिलते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि उनके वो जो कंपाउंड होते हैं वो केमिकली फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं। एक सिंपल सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर देखिए जैसे टी तो हम सबके घर में बनती, चाय भी सबके घर में बनती है। और एक सबसे बढ़िया एग्जांपल ये, अब चाय में हम मिलाते हैं दूध, चाय में हम मिलाते हैं चाय पत्ती, चाय में हम डालते हैं पानी और चाय में हम डालते हैं शुगर मीन शक्कर। तो अब देखिए, शुगर एक अलग सब्सटेंस, चाय पत्ती अलग है, ओके, वाटर अलग है और मिल्क अलग है। मान लीजिए ये सब अलग अलग चीज है, ये सब मिलकर क्या बनती है भाई? चाय बनती है। इसका मतलब ये बनाता है कंपाउंड। अब आप इस कंपाउंड में से पानी अलग निकाल कर दिखाए, शक्कर अलग निकाल कर दिखाए, दूध अलग निकाल कर दिखाए और चाय पत्ती का जो एक्सट्रैक्शन होता है वो अलग निकाल कर दिखाए, तो ये करना मुश्किल है। ये करना मुश्किल है क्योंकि इन सब चीजों से मिलकर एक नया सब्सटेंस बना है जिसे हम कहते हैं कंपाउंड। तो जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिलकर कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। और कंपाउंड एक नया पदार्थ होता है जिसे हम तोड़कर वापस उसे पुरानी स्थिति में नहीं ला सकते। तो जैसे देखिए एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड बना है सोडियम और क्लोरीन से, मतलब सोडियम और क्लोरीन मिलकर बन जाता है सोडियम क्लोराइड। शुगर मेड अप फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। शुगर की बात करें तो शुगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बना है स्टूडेंट्स। और वाटर की बात करें तो वाटर मेड अप
टू कंबाइन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना है वाटर। तो स्टूडेंट्स एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में तो रिवीजन हो चुका है, क्योंकि इसके पहले भी हमने पढ़ा है कि भाई क्या है एलिमेंट, क्या है कंपाउंड और क्या है मिक्सचर। देखिए एलिमेंट मतलब वही जो एक सिंबल है, एक सिंपल है, जैसे मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, मेटलाइट, ये एलिमेंट हो गया। इनसे मिलकर जो बनता है उसे कंपाउंड कहते हैं। इनसे मिलकर एक और चीज बनती है जिसे हम मिक्सचर भी कहते हैं, पर मिक्सचर वो होता है जो एक नया सब्सटेंस नहीं बनाया जा सकता। मतलब मिक्सचर किसी दो एलिमेंट का अगर मिक्सचर बन गया तो हम उसे अलग अलग भी कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, पर कंपाउंड को हम अलग नहीं कर सकते। कंपाउंड जिस सब्सटेंस से बना है, जिन एलिमेंट से बना है, उसे हम अलग नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वाटर? तो आप बताइए, अगर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स ले और वाटर के मॉलिक्यूल्स ले तो इन दोनों में क्या फर्क है? तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और जरा सोचिए। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम आपको बताते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन। तो देखिए नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स है वो 2 नाइट्रोजन से मिलकर बना है। देखिए 2 नाइट्रोजन से मिलकर बना है नाइट्रोजन, ओके। एंड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, अब वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो वाटर की अगर बात करें तो 2 एटम हाइड्रोजन के लिए गए और 1 एटम ऑक्सीजन का लिया गया, और इनसे मिलकर बनते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स। मतलब वाटर बनाने के लिए 2 अलग अलग एलिमेंट की जरूरत पड़ी और नाइट्रोजन एक ही तरह के एलिमेंट से बन गया। इसका मतलब सेम टाइप के एटम से एलिमेंट और डिफरेंट टाइप के एटम से कंपाउंड बनता है, ओके। तो स्टूडेंट्स एलिमेंट की स्टडी करने के लिए एलिमेंट को उनके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया। तो आइए जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में। और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में जानने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भाई क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है। देखिए इस दुनिया में जितनी चीज है हर चीज का क्लासिफिकेशन हुआ है, चाहे वो बर्ड हो, एनिमल हो, इन सब का क्लासिफिकेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि उसकी हम स्टडी कर सके इजीली। जैसे मान लीजिए आप अपनी बुक अपनी अलमारी में रखते हो, तो जब आप अपनी अलमारी में बुक्स रखते हो तो आप बुक्स को अलग रखते हो, नोटबुक को अलग रखते हो, ओके, ताकि आपको जब भी नोटबुक की जरूरत पड़े आप वही नोटबुक को निकाल पाए, या बुक की जरूरत पड़े तो आप परफेक्ट बुक निकाल पाए। अगर आप इन सबको ऐसे फैला दोगे या मिक्स कर दोगे तो उसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। आप कभी विजिट किया है, आपने जरूर किया होगा भाई मेडिकल शॉप में। तो जब आप दवाई दुकान में जाते हैं, मेडिकल शॉप में जाते हैं, उनके पास हजारों लाखों दवाइयां होती है। आप एक नाम बोलते हैं, शॉपकीपर तुरंत आपको वो दवाई निकाल कर देते हैं। भाई क्यों ये पॉसिबल है कि इतनी सारी दवाई में से आपने जो बोला है पर्टिकुलर उस दवाई को, उस मेडिसिन को चुटकियों में ढूंढना, ये सब होता है क्लासिफिकेशन के कारण। और इसलिए एलिमेंट की और अच्छे से स्टडी करने के लिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी थी, और उसी के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले। सो वी नो दैट ऑल द एटम ऑफ एलिमेंट आर ओनली वन टाइप। तो एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए सिर्फ हमने ऑक्सीजन की बात की, तो ऑक्सीजन के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे एक जैसे होंगे, क्योंकि वो एक अकेला एलिमेंट है। टुडे 118 एलिमेंट नोन इन साइंटिफिक वर्ड। आपको पता है आज के जमाने में 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं। अराउंड द ईयर 1800 अबाउट 30 एलिमेंट वेयर नोन। ईयर 1800 सन 1800 में उस समय ओनली 30 एलिमेंट ऐसे थे जो लोगों को पता थे, जो साइंटिस्ट को पता थे कि सिर्फ 30 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया एलिमेंट डिस्कवर होते गए और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती गई। तो जैसे जैसे उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती गई, उनको जानना और उनके बारे में स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। और यही स्टडी करने के लिए उन्हें क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी था। तो एलिमेंट की स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट एलिमेंट के पर्टिकुलर पैटर्न को जानने लगे। इनिशियली एलिमेंट वेर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। तो एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक पर्टिकुलर पैटर्न को ढूंढना शुरू किया। तो पैटर्न को तो वो ढूंढते रहे, पर उस समय जो अगर हम पहले की बात करें, इनिशियल टाइम की बात करें, तो उस समय जो एलिमेंट है उन्हें 2 ही ग्रुप में बांटा जाता था। एक था
मेटल्स और दूसरा था नॉन मेटल। जो मेटल है उनको अलग रख दो भाई, जो नॉन मेटल है, जो मेटल नहीं है उन्हें नॉन मेटल के सीरीज में डाल दो। उसके बाद एलिमेंट की एक और क्लास का पता चला, एक और क्लासिफिकेशन हुआ, एक और क्लास का पता चला जिसे नाम दिया गया मेटलॉइड। और वो इसलिए बिकॉज दे शो बोथ द प्रॉपर्टीज दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल, क्योंकि वो दोनों प्रॉपर्टी शो करते थे, जो मेटल भी होते हैं और नॉन मेटल भी। तो जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, ऐसे को हम मेटलॉइड कहते हैं। तो जैसे जैसे एलिमेंट और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में नॉलेज बढ़ता गया, स्टूडेंट्स, डिस्कवरी होती गई, साइंटिस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट डिफरेंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर होते गए, उनकी खोज होती गई, एलिमेंट मिलते गए, बढ़ते गए, तो अब उन्हें एक टेबल पर अरेंज करना, उनका क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि जब भी हम किसी चीज की स्टडी करते हैं तो उसे क्लासिफाई किया जाता है ताकि हम उसकी स्टडी इजीली कर सके। तो इस क्लासिफिकेशन के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने ट्राई किया, एंड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट डोबेराइनर वाज फर्स्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट। एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले अगर किसी ने ट्राई किया तो पहले थे डोबेराइनर, दूसरे थे न्यूलैंड्स जिन्होंने अपने ऑक्टेव के बारे में बताया, और तीसरे थे मेंडेलियस जिन्होंने पीरियोडिक टेबल्स के बारे में बताया। ओके, और इन सब के बारे में हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, और एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड, ये सब क्या है। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि भाई डोबेराइनर्स के बारे में, कि डोबेराइनर ने किस तरह से क्लासिफिकेशन किया। ओके, और उसके बाद जानेंगे न्यूलैंड्स, और उसके बाद जानेंगे मेंडेलियस के बारे में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।